नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के संतोष सिंह जी हैं, जो कि अभी मंडल के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इस बार का क्या लगता है, जो सावन का जो शिव भक्तों को लेकर जो व्यवस्थाएं रही इस बार की सरकार की तरफ से, वो किस तरह की देखी गई इस बार की व्यवस्थाएं? बहुत बढ़िया रही जी। पहले से तो बहुत बढ़िया थी। जो अपनी बीजेपी की सरकार में इस बार हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं। एक तो सड़कों पे जाम नहीं लगे जी, जानने लगे। जो सबसे मेन ज़रूरी बात है जी। और जगह जगह जो स्टॉल लगे हैं, जो उनके आराम के लिए जगह बनाई गई, प्रॉपर तरीके से बनाई गई। और कोई इतना जैसे एक्सीडेंट वगैरह भी नहीं हुए, क्योंकि जाम लगता था जो, उस वजह से प्रॉपर तरीके से सारा व्यवस्था हुई हुआ। नहीं इस बार की। हाँ, नहीं हुई नहीं जी, बहुत बढ़िया रहा जी। मगर तिलक नगर विधानसभा पे हम बात करेंगे सर, इस बार श्वेता सैनी जी भी चुनाव लड़ी हाँ जी। और आप कई समय से शायद हार रहे हैं आप तिलक नगर विधानसभा। क्या वजह है यहाँ से विधायक नहीं बना पा रहे भाजपा? एक्चुअली ये तो पब्लिक के मूड के ऊपर होता है जी, भाई किसको चुनना, किसको पसंद करना। हाँ जी, हाँ जी, तो आगे देखो फ्यूचर में। जनता जनार्दन है सर। हाँ जी, अब फ्यूचर में बीजेपी आएगी, यहाँ वार्ड में भी आएगी और विधानसभा में भी आएगी। अच्छा, इससे पहले आप किसी और पार्टी में रहे थे क्या? पहले मेरे भाई साहब और मेरी भाभी आम आदमी पार्टी में थे, ओके ओके। तो आम आदमी पार्टी वाले फंड नहीं देते थे, अच्छा अच्छा। काउंसलर को फंड नहीं देते थे। तो इस वजह से पार्टी छोड़ी, फिर बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में अच्छा मतलब कि रिस्पांस मिला हमें। फिर इलेक्शन आए, इलेक्शन जी जान से लड़े, सभी का साथ दिया, अपने कैंडिडेट श्वेता सैनी जी का जी जान से साथ दिया। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे वार्ड में, हमारे इस एरिए में, पानी की और सीवर की। पूरी दिल्ली में तो है ही है, पर सबसे ज़्यादा यहाँ है पानी की। जैसे ही मोटर चलाते हैं तो गंदा पानी आता है, सीवर मिक्स होकर। वो 13 साल से यहाँ आम आदमी पार्टी का जो विधायक था, दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, कुछ नहीं किया जी इन्होंने। अच्छा, यहाँ तिलक नगर विधानसभा से विधायक और पार्षद की सुनते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी अनबन रहती है, उनके क्षेत्र में नहीं काम नहीं हो पाते उनके कारण, पार्षद और विधायक की वजह से। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो पब्लिक का काम होना चाहिए जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने काम करे एमएलए, तो हम अपने काम करें, बट बाकी हमारे काम में वो रुकावटें जरूर पैदा करता है। अब यहाँ एक ब्यूटिफिकेशन बन रहा था रिंग रोड पे, रिंग रोड, और गलत अफवाहें फैलाता है, झूठ बोलता है, झूठ की राजनीति करता है। ब्यूटिफिकेशन बनवा रहे थे भाई साहब, वो जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी वाली तो रिंग रोड है, वो रोड सर्विस रोड है अंदर वाली। तो इसने पीडब्ल्यूडी के बंदे भेज दिए जी, काम रोक दो। पीडब्ल्यूडी वालों ने एमसीडी का काम रोक दिया। बताओ, डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट का काम रोक दिया। भाई क्यों? भाई पब्लिक का तो फायदा होने दो। काम रुक गया। उसके बाद फिर पब्लिक में कह रहा है ये काउंसलर ने काम रुकवाया है, और वहाँ बोर्ड लगा दिया पीडब्ल्यूडी का। ये ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये ज़मीन पीडब्ल्यूडी की है, तो इस पे कोई भी अनऑथराइज कार्रवाई ना हो, और कोई कंस्ट्रक्शन टाइप उस टाइप का ना हो। तो पीडब्ल्यूडी वाले जब वहाँ बोर्ड लगा रहे हैं, तो काउंसलर का ने बोर्ड थोड़ी लगवाया, हमने कोई एमसीडी का बोर्ड थोड़ी लगवाया। तो ऐसी झूठे अफवाहें फैलाता है। जब से मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार आई है, लाइटें लग रही हैं, नई लाइटें इतनी प्रोवाइड हुई। उन्होंने तो 3 साढ़े 3 सालों से लाइटें ही नहीं दी, हमने नई लाइटों की शक्ल ही नहीं देखी थी जब से इनकी दिल्ली सरकार थी आम आदमी पार्टी की। और जब से इनका एमसीडी में भी 2 ढाई साल इन्होंने ख़राब कर दिए। नई कसम से नई लाइटों की शक्ल ही नहीं देखी थी। गंदा पानी आज पब्लिक पी रही है, सीवर बंद पड़े हैं, सड़कें जो टूटी हुई हैं। अब हमने जो दिल्ली सरकार ने अपना, श्रीमती जो रेखा गुप्ता जी है, सीएम साहब हैं, उन्होंने बजट दिया हर काउंसलर को, कोई भेदभाव नहीं रखा, जिसमें आम आदमी भी, कांग्रेस भी और बीजेपी, सभी काउंसलरों को फंड दिया है। अब नए प्रोजेक्ट चले हैं तो दोबारा सड़कें बनेंगी, गलियां बनेंगी। तो शिल्पा कौर जी जो अब काम कर रहे हैं, ये बीजेपी के बाद जो फंड लेके आए हैं, उसमें लाइटें तो मेन है जी। यहाँ देखो जी, लाइटें हैं। हाँ जी, नाले बने हैं जी। यहाँ ख्याला में, जहाँ काफ़ी सालों से फंड नहीं था, फंड देती नहीं थी आम आदमी पार्टी, वहाँ वो नाले बने हैं। इधर पार्कें बन रही हैं, 2-3 अच्छे ब्यूटिफिकेशन बन रहे हैं। हाँ जी, और शायद ही कोई गली है वो बची होगी जिसकी एस्टिमेट नहीं बना जी। अच्छा, वैसे आप कब से इस राजनीति में सर, कैसे आया? सर एक्चुअली राजनीति में भाई साहब और भाभी थे। पहले तो भाई साहब आए थे 2012-13 में, जब नई नई आम आदमी पार्टी बनी, तो 2013 में इन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद
इनके काम से खुश हो गए, पार्टी ने इनको टिकट दिया 2017 में। जी तो 2017 से लेके 2022 तक ये काउंसलर बने भाई साहब। पहले ये हमारा जो वार्ड था तिलक नगर, तिलक नगर उधर तक ख्याला हमारे साथ नहीं था। उसके बाद तिलक नगर अलग हो गया, वार्ड महावीर नगर से जुड़ गया। तिलक नगर मीनाक्षी गार्डन अजय इनकलेव एरिया जो है, तो हमारा जो वार्ड वो जुड़ गया इधर ख्याला से। हाँ, हमारा जो इधर का एरिया है, तो वार्ड 102 ख्याला नाम पड़ गया उसका। तो फिर पार्टी ने पूछा भाई तुम तिलक नगर से लड़ना है या इधर से? भाई साहब कह रहे नहीं मैं अपने घर से लड़ूंगा। फिर लेडी सीट हो गई, तो फिर भाभी को इलेक्शन में लड़वाया, तो दिल्ली में दूसरे नंबर पे जीते हैं। ठीक है। और कुछ मैसेज लास्ट में कोई अंत में? मैसेज यही है जी, मैं यही कहता हूँ कि पब्लिक को थोड़ा ना देखना चाहिए भाई, जो झूठे नेता झूठे वादे करते हैं ना, उनसे थोड़ा परहेज करें अब। जी हाँ जी, जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, वो ठेका खुद खुलवाया एमएलए ने, तो वो नाम लगाता है एमसीडी का, और वो जो ब्यूटिफिकेशन है वो खुद उसने, विधायक ने करवाया। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं। एक दिन उसने पोस्ट डाली, वो पोस्ट देखी, मैंने भी देखी फेसबुक पे। जिस दिन अभी अपने जो बीजेपी वाले अपने जो ये सरदार इकबाल सिंह जी हैं जो हाँ जी ये मेयर बने हैं, हाँ जी वो उससे अगले दिन की पोस्ट डाल रहा है। अभी तो वो मेयर बने, अभी चार्ज लेंगे तो तब अपने उनके ऑर्डर फॉलो होंगे ना। उससे पहले तो तुम्हारे आम आदमी पार्टी के ऑर्डर चल रहे थे। कूड़े के ढेर दिखा रहा है, ये देखो जी बीजेपी की सरकार है, ये कूड़े के ढेर है। भाई सरकार तो तुम्हारी थी एमसीडी में भी और सेंटर में, अगर तुम अच्छा चलते तो पब्लिक क्यों हराती तुम्हें? हाँ जी।